जय हिंद दोस्तों। टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम लोग कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। यानी दोस्तों हिंदी में कहे तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति दोस्तों उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। अब दोस्तों दर्पण के सामने कौन कौन स्थिति हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये इमेज फॉर्मेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाले हर प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात दोस्तों अवतल दर्पण का हो रही है, तो अवतल दर्पण में कितना स्थिति हो सकता है, कितना पोजीशन बन सकता है इमेज का, वो हम देखेंगे। इसके लिए दोस्तों पहले हमें अवतल दर्पण बनाए। तो अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि एक मुख्य अक्ष होता है जो कि पोल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। दोस्तों इसी में कितना स्थिति उत्पन्न हो सकता है, यानी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज भी पढ़ेंगे। इसके लिए दोस्तों इसमें जो स्थिति उत्पन्न होगा, इसमें जो केस उत्पन्न होगा, इसमें टोटल दोस्तों 6 स्थिति उत्पन्न होता है। पहला दोस्तों अगर हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रखें, पहला स्थिति दोस्तों ये हो सकता है। दूसरा एक के बाद दोस्तों हम चलेंगे तो जैसे जैसे दोस्तों हम मिरर से दर्पण से दूर जाएंगे, है ना, तो एफ और पी के बीच पहला। दूसरा दोस्तों यहां पर एफ पर हो सकता है। तीसरा दोस्तों एफ के बाद फिर चलेंगे सी और एफ के बीच में, यानी तीसरा पोजीशन दोस्तों यहां आएगा। चौथा पोजीशन दोस्तों फिर इसके आगे चलेंगे तो वक्रता केंद्र है तो चौथा पोजीशन यहां पर मेरा आ जाएगा। और पांचवा दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों इस पॉइंट से तो आगे ये दोस्तों अनंत है। अनंत का मतलब होता है इसका कोई अंत नहीं है। कहाँ जाएगा, कोई अंत, कोई और नहीं है तो अनंत हो जाएगा, है ना। तो पांचवा पोजीशन दोस्तों अनंत, इसको हम अनंत बोलते हैं। तो पांचवा पोजीशन अनंत और सी के बीच में हो सकता दोस्तों, ये हम 5 ले लीजिए। और छठा पोजीशन अनंत पर ही होगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति उत्पन्न होता है। इसी 6 जगहों पे जहां जहां 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, सभी जगहों पर हम वस्तु की स्थिति रख करके इमेज बनाने का प्रयास करेंगे। इमेज कैसा बनता है, उसका नेचर क्या है, इसके बारे में दोस्तों देखेंगे। इस सारे स्थिति को दोस्तों हम एक जगह लिख सकते हैं कि इमेज का स्थिति कहाँ कहाँ हो सकता है। यह पहला दोस्तों पी और एफ के बीच यहाँ लिख दिए। दूसरा दोस्तों फोकस पे यानी कि एफ पर। तीसरा सी तथा एफ के बीच। चौथा सी पर। पांचवा अनंत और सी के बीच और छठा अनंत पर। दोस्तों ये 6 पोजीशन है, 6 स्थिति है जिसमें हम वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे। अब एक एक करके दोस्तों हम सभी को देखते जाएंगे। पहला दोस्तों पी तथा एफ के बीच में है, यानी पहला पोजीशन दोस्तों ये है, तो पहले इसको बनाकर देंगे। दोस्तों पहला स्थिति बनता है जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, यानी केस 1 दोस्तों लेकर चलते। मान ली केस यानी कि स्थिति 1 है, तो इस केस में दोस्तों मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है, कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। किसी भी दर्पण में दोस्तों ये गोलीय दर्पण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ये दोस्तों मान लीजिए मुख्य फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अब हम दोस्तों वस्तु को मानते हैं एफ, और पहला दोस्तों तो एफ और पी के बीच स्थिति है, तो एफ और पी इसके बीच में मान लीजिए इस सेंटर पर हम ऑब्जेक्ट को रखो। एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखे दोस्तों। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए और बी कोई दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या है, प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी और टकराकर हम लोग पढ़े थे कि जब भी वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो दोस्तों ये रे फोकस होकर गुजर जाएगी, यानी दोस्तों रे ऑफ लाइट चलकर इस दर्पण से फोकस होकर गुजर गई। अब बात दोस्तों
अब इमेज जब भी बनेगा जब दो रे किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, इसके लिए दूसरा रे दोस्तों हमको गुजारने का एक रास्ता एक ही है। अगर हम यहां से अगर रे ऑफ लाइट ले जाते हैं तो वक्रता कैंसिल होकर गुजर जाएगी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता दोस्तों नहीं है, है ना। अगर पढ़े थे कि अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी पथ से रिटर्न हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इमेज बनाना है तो रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी, चूंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहीं से दोस्तों कहाँ जाएगा, दर्पण की ओर। यानी दोस्तों यहां से रे ऑफ लाइट चलेगी, है ना, फिर दर्पण से टकराएगी और इसी रास्ते से वक्रता केंद्र होकर गुजर जाएगी। यहाँ दोस्तों देखें, दर्पण से टकराकर फिर इसी पथ से वक्रता केंद्र होकर गुजर जाएगी। इस प्रकार दोस्तों जो इसका इमेज बनेगा, दोस्तों देख रहे हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है, मतलब ये इधर घूम रहा है और इधर घूम रहा है, यानी कहीं ना कहीं जाके पीछे ही बैक होगा तो ये रे दोस्तों कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मान के चलिए ये दोनों रे आके इस पॉइंट पर मिल जाएगा दोस्तों, जहां मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी दोस्तों जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों दर्पण के पीछे बनता है, और जो देख रहे हैं जो वस्तु का साइज है उससे बड़ा बन रहा है। अर्थात दोस्तों ये कैसा बन रहा है, ये डॉट डॉट करके बन रहा है, यानी कि दोस्तों एक काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि काल्पनिक कटान से बन रही है, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यानी दोस्तों हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहला नंबर पे दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। कैसा बन रहा है दोस्तों, काल्पनिक कटान से बन रहा है, इसलिए काल्पनिक होगा। एक बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब काल्पनिक होगा, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो ये निश्चित तौर पे क्या होगा, सीधा होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। इस बात को एकदम याद रखेंगे, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। दर्पण के पीछे काल्पनिक बना, और जैसे दोस्तों काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, और एक वस्तु का साइज भी देखेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी दोस्तों पहला क्वेश्चन क्लियर है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इस प्रकार दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने का नियम हम लोग पढ़े थे, जब रे ऑफ लाइट चलेगी वस्तु से दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी, दूसरा दोस्तों वक्रता केंद्र से गुजरना है। इस प्रकार दोस्तों यह बैक होकर के डॉट डॉट करके हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। इसका नाम दोस्तों हम लोग ए डैश और बी डैश दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब स्थिति 2 पर चलते हैं। यहाँ दोस्तों पहला स्थिति था जब वस्तु P तथा F के बीच हो, ये दोस्तों हो गया। दूसरा है जब वस्तु फोकस पर हो। अब इस पॉइंट को दोस्तों देखेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। दोस्तों जब वस्तु फोकस पर हो तो इसके लिए भी एक अवतल दर्पण बनाएंगे। दोस्तों अवतल दर्पण है, यहाँ पर पोल होगा, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है। दोस्तों इसको फोकस ले लिए और ये वक्रता केंद्र ले लिए। अब वस्तु का स्थिति दोस्तों, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो, हम इस स्थिति में फोकस पे हम लोग क्या लिए, वस्तु लिए। मान लीजिए दोस्तों वस्तु जो है ए और बी कोई वस्तु है, ए और बी कोई ऑब्जेक्ट लिए। इससे क्या है दोस्तों, रे ऑफ लाइट चलेगी। फिर वही कंसेप्ट दोस्तों, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, इसीलिए फोकस होकर गुजर जाएगी। दोस्तों दर्पण से टकरा कर और ये फोकस होकर गुजर गई। और दूसरा रे ऑफ लाइट दोस्तों किधर से जाएगा, रास्ता तो यही है ना, डायरेक्ट तो इससे जा नहीं सकती है, दर्पण से टकरा कर जाएगी। इसलिए यहां से दोस्तों कहां जाएगी, रे चलेगी दर्पण पे, फिर टकरा कर इसी रास्ते से होकर के वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। दूसरा रे दोस्तों गई दर्पण से टकरा कर जाने का दोस्तों ये संकेत है, और इसी पथ पर दोस्तों वक्रता केंद्र होते हुए गुजर गई। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र है। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों लाइन को देख रहे हैं कि यह कहाँ मिलेगी दोस्तों, कोई निश्चित नहीं है। इस प्रकार दोस्तों पोजीशन आता है, कहाँ मिलेगा कोई निश्चित नहीं, तो इसको अनंत बोलते हैं। अर्थात दोस्तों जब फोकस पर होगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखेंगे तो आपको फोकस और अनंत के बीच में काफी गहरा संबंध दिखाई दे रहा है। दोनों दोस्तों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। और जहां कहीं भी दोस्तों अनंत और फोकस की बात आएगी, दोनों के बीच कहीं न कहीं संबंध हमेशा रहता है, दोनों कभी साथ नहीं छोड़ता है, लैला मजली की तरह।
तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लिए जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। हम इसके एक एक करके स्थिति को लिखेंगे। पहला दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। दूसरा दोस्तों ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तविक कटान से बनेगा। जब दोस्तों वास्तविक होगा तो निश्चित है क्या होगा, उल्टा होगा, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। और चौथा दोस्तों कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग दो स्थिति देखे हैं। एक, जब वस्तु P तथा F के बीच में हो तो कहां बना है, दर्पण के पीछे बना है ना। अगर वस्तु दर्पण के फोकस पर हो तो कहां बना है, अनंत पर बना है। दोस्तों ये दो डायग्राम काफी डिफिकल्ट था। आप आराम से इस दोनों डायग्राम को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा दिखाएंगे। इससे आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है, ये पक्का हो जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगले वीडियो में बचा चारों का इमेज फॉर्मेशन हम दिखा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।